हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज से एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे, उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर वाइज क्रम से क्रम पढ़ते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पॉलिटी का जितने भी चैप्टर है उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। यदि वो आप वीडियो अब नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में आए दिन पूछा ही जाता रहता है, वनडे एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 2014 और 2015 एसएससी में पूछा गया है और इसके बाद जो भी 2018 में एग्जाम हुआ है 19 में, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आप टिक करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है और ज़्यादातर स्टूडेंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही टिक करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये है कि जो छोटे उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं दोनों का सह अस्तित्व रहे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कैसी होती है, क्या कहा जाता है भारत के बारे में, आर्थिक स्थिति के मामले में बात की जाती है तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है कि विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकास हुआ नहीं है, विकास के रास्ते पर विकासशील राष्ट्र है, ग्रो कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। भारत की गिनती किसमें होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो वो है फ्रेंड्स तृतीयक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब तृतीयक क्षेत्र क्या है, यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम इस पर डिटेल वीडियो आपको बना कर देंगे। अभी तो ये क्विज है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था, जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था, यह कैसी अर्थव्यवस्था है? यह है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था जो बंद पड़ी हुई है तो उसमें लेन देन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो यदि ऐसा कोई देश है जिसका अर्थव्यवस्था में के मामले में किसी से कोई संबंध नहीं है तो उसे कहा जाता है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। बंद ही तो कहा जाएगा पर उसे समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समृद्ध कहिए तब भी एक ही बात है, बंद कहिए तब भी वही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए। तो यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए किससे? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। क्या है? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की परिभाषा है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर भी करता है, पूंजी निर्माण पर भी करता है, बाजार के आकार पर भी करता है। कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के मामले में सबसे ज़्यादा कृषि मायने रखती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि ऑप्शन में कृषि देता है तब भी कृषि भी इम्पोर्टेंट है और कृषि इसका राइट आंसर रहेगा।
और ये सारे ऑप्शन तो है ही हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की अभिक्रिया से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में लेन देन करना। वैश्वीकरण मतलब विदेशों से लेन देन करना। तो विदेशी से लेन देन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। जब बाधा समाप्त होगी तभी तो लेन देन स्टार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण के अर्थ का अर्थ यही है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। वैश्वीकरण मतलब किसी देश से देश विदेश से क्या होना? आयात और निर्यात होना। आयात निर्यात तभी होगा जब किसी भी बात का झगड़ा नहीं चलेगा या फिर कोई भी बात है तो उसे कम करना, समाप्त करना, या समाप्त करने से चल सकता है सामानों का आयात निर्यात, और या तो फिर क्या हो, कभी हुआ ही ना हो। तो दोनों बात इसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है? तो जितना भारत की कुल श्रम शक्ति है उसका 54% क्या है? 54% लोग कृषि पर निर्भर है। 54% लगभग क्या है? भाग कृषि पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। किस पर प्रकाशित करता है? NSSO पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार में भी, चक्रीय बेरोजगारी में भी बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी। जो 3 ऑप्शन दिया गया है इन तीनों किस्मों में बेरोजगारी भारत में है। नेक्स्ट है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। कृषि में कोई बेरोजगारी आपके पास, आप बेरोजगार हैं, बिल्कुल नहीं दिखता है, तो फ्रेंड्स ये अदृश्य बेरोजगारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कब देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें अदृश्य बेरोजगारी है, हर तरीके का दिखता है फ्रेंड्स। संरचनात्मक भी दिखता है, मौसमी भी दिखता है, घर्षणात्मक भी दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दिखती है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, बोले तो कृषि बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। और अदृश्य बेरोजगारी कौन सी है? जो कृषि है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स जो शिक्षित बेरोजगारी है ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है भारत में वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं ऐसा भारत में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, उससे रिलेटेड हम टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।
हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।